डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो योगदान थे, जो उन्होंने भारत के लिए किया, ये कोई भी भूल नहीं सकता है। जब हमारा देश 1991 में आर्थिक संकट से गुजर रहा था, हमारे देश के पास 2 हफ्ते तक चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उस टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में देश को आर्थिक संकट से बचाया। और उस टाइम में देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसके कारण देश में जो है सो गहरे संकट आ गए थे। तब मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन की घोषणा की और इस फैसले के बाद देश का इकोनॉमिक ग्राफ पूरी तरह से बदल गया। और यहाँ तक ही नहीं, 2008 में पूरी दुनिया जब मंदी से गुजर रहा था, उस टाइम में भी मनमोहन सिंह ने इंडिया को इस आर्थिक मंदी से निकाला। हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया एक बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनकी फैमिली जो है सो इंडिया चली आई। इंडियन इकोनॉमी में 1990 के दशक को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। सालों के मिसमैनेजमेंट के बाद इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। सरकार अपने रेवेन्यू से ज्यादा खर्च कर रही थी और एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी। 1990 से लेकर के 91 के टाइम में जब गल्फ वॉर चल रहा था, उस टाइम कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से भारत को जो है सो इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था कच्चे तेल के इंपोर्ट में। और उस टाइम में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है सो बहुत ही हद तक घटने लग गया था, क्योंकि उसे अचानक इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। आईएमएफ से उधार लेने के बाद 1991 में भारत के पास $1 अरब से भी कम विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास बचा था, जो करीब सिर्फ 3 हफ्ते के लिए इंपोर्ट करने के लिए ही इनफ था। उस टाइम में मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है सो लॉन्च किया, जिसके बाद जो हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम थी, वो वापस से जो है सो ट्रैक पे आई। मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। 1991 में नई आर्थिक रणनीति अपनाने के बाद प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। प्राइवेट सेक्टर के खुलने से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव आया। प्राइवेट कंपनियां खोली गई, एफडीआई आने लग गया, बहुत सारी चीजें जो है सो हुई उनके कारण। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में कई गुना अधिक बढ़ोतरी हुई। भारत की रियल जीडीपी 1990 की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत है और तब से भारत ने 30 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और जब हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जब 2008 में आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, उस टाइम में भी भारत को इस आर्थिक मंदी से उभारने वाला जो शख्स था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। तो सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। उनको पूरी दुनिया, पूरे भारत एक अच्छे फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में जानेगा और एक अच्छे पीएम के रूप में भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।